Hello everyone, welcome back to my channel. So my name is Shurbi Sharma and I am pursuing MBA from MIT Online. मैंने ना अपनी जर्नी के दौरान बहुत से बच्चों को देखा है कि उनको अमेगो पोर्टल पे लॉगिन करने में बहुत सी दिक्कत आती है, उनको समझ नहीं पाते। और जैसे कि सेमेस्टर वाइज अमेगो पोर्टल का जो है फीचर्स वगैरह सब चेंज भी होते रहते हैं, तो उस वजह से भी कंफ्यूजिंग रहता है। तो इस बार जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं थी तब अमेगो पोर्टल का कुछ और था, फेस इंटरफेस था। सेकेंड सेमेस्टर में कुछ और था, थर्ड सेमेस्टर में कुछ और था। अब मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, अब ये दोबारा से न्यू इसका इंटरफेस हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सी दिक्कत आती है समझने के लिए। और जैसे जैसे मैं कनेक्ट होती जा रही थी तो कुछ बच्चों के डीएम्स मेरे पास आ रहे थे कि आप कैसे लॉगिन करते हो, मेरे को क्लासेस वगैरह लेने में बहुत दिक्कत आती है। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं जिससे आपको सबको ईजी रहे। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगी कि इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट, क्लियर और आपको सब चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। और फिर भी अगर मुझसे कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी ऐड हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे। वहाँ पर भी मैं आपके डीएम्स का जरूर रिप्लाई करूँगी, आपके कमेंट्स का भी जरूर रिप्लाई करूँगी। स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी एमिटी से एक आईडी मिली होगी और एक पासवर्ड मिला होगा। आपको एमिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपनी आईडी को लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है वहाँ पे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है। अब ये हमारा डैशबोर्ड होता है मेनली, ठीक है। अगर हम गो टू स्टूडेंट जोन पे जाते हैं तो मेरे को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। और हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये इस तरीके का स्टार्टिंग में ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पे आर्टिकल है, पोस्ट क्वेरी, अगर आपको कोई भी क्वेरी पोस्ट करनी हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये इसका कोई है नहीं इतना, ये भी कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होती है, ये आपका EI कार्ड होता है, ये बुलेटिन बोर्ड होता है, इसका भी कुछ है नहीं है। ये एक और टर्म होती है माइनर प्रोजेक्ट सबमिशन, ये हमारी आती है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में। जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में, उनको इसके बारे में पता होगा। यहाँ से आपका एडमिट कार्ड जनरेट होता है। यहाँ से आप एग्जाम पोर्टल के लिए जब आपको एग्जाम जाना होता है ना, तब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सब सेमेस्टर ब्रेक वगैरह ये इतना कुछ नहीं है। यहाँ से आपकी डेट शीट लॉन्च होती है जब भी आपका एग्जाम का टाइमिंग होने वाला होता है, यहाँ पे आपका एग्जाम शेड्यूल आ जाता है। ये सब बाद की बातें हैं, क्योंकि मतलब ये एग्जाम टाइमिंग की बात है। अब जैसे कि हमें अपनी क्लासेस अटेंड करनी है, हमें यहाँ से व्यू डैशबोर्ड पे जाना है और उसके बाद यहाँ से स्किप कर देना है। ये हमारा एक और इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ से माई कोर्स पे जाना है। अब उसके बाद ये हम दोबारा से उसी इंटरफेस पे आ गए। अब मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये प्लेसमेंट्स वगैरह चलती रहती है। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे, ये हमारे कोर्सेज हैं। फर्स्ट आता है सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल एंड लाइफ स्किल्स, ये हमारे हर सेमेस्टर में होता है। इसके लिए बेसिकली एक सर्टिफिकेट मिलता है हमें, कुछ टेस्ट पास करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप किसी भी सेमेस्टर में इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मेरे पास जो कोर्सेज हैं फोर्थ सेमेस्टर में वो आ जाते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है मेरे पास, डिसर्टेशन है, इसमें हमारा मेजर प्रोजेक्ट आता है, इसकी भी हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ इसमें आपको अमेगो पोर्टल पे कैसे लॉगिन किया जाएगा उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट है जो है लीडरशिप एंड मोटिवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये हमारा लाइव क्लास है एसिंग योर इंटरव्यू, ये फोर्थ सेमेस्टर का है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर वाले जो होंगे उनको इतना कुछ समझ नहीं आएगा। अब मैनेजमेंट इन एक्शन, ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंटरफेस सबका सेम है, बस सब्जेक्ट अलग हो जाती हैं सेमेस्टर वाइज। यहाँ पे हमारे बैजेस होते हैं, जैसे जैसे हम मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं ना, तब हमारे यहाँ पे बैजेस मिल जाते हैं हमको। अब बहुत से लोग इसमें मॉड्यूल्स को भी कैसे करते हैं उसको भी वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं बी सोशल पे। बी सोशल एक इस टाइप से सेक्शन आ जाता है, जैसे हमारा इंस्टाग्राम हो गया। मतलब कि सोशल, हम बच्चों के साथ जितने भी हमारे कनेक्टेड है, हम वहाँ से सोशल कैसे हो सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी पोस्ट डालते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ कर्म पॉइंट्स भी मिल जाते हैं।
ठीक है, ये सब अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं आप यहाँ पे अपनी क्वेरीज डाल देते हैं, आपको इजीली आंसर मिल जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हम जल्दी से बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन में। यहाँ पे हमें बहुत से अपने फ्रेंड्स मिल सकते हैं जिनके साथ हम अच्छे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी यहाँ से हमारा आ जाता है प्लानर और गाइड। ठीक है, यहाँ पे हमें कैसे ये सारा अमीगो वॉक थ्रू है कि हमें कैसे कैसे जाना है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर वीडियो दी हुई है, सॉरी, द बैकबोन ऑफ, यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, फिर आप यहाँ पे इसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका आ गया प्लानर और गाइड। ठीक है, हाउ टू ज्वाइन लाइव क्लासेस और कैलेंडर। यहाँ कैलेंडर पे जाके आपको पता चल जाता है कि आपकी लाइव क्लासेस कब हैं। ठीक है, वैसे तो आपके पास मेल भी आ जाता है, जैसे क्लास स्टार्ट होने वाली है तो उससे पहले मेल भी आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे है 1 सितंबर को मेरी लाइव क्लास थी, यहाँ पे आया हुआ है। अब 7 सितंबर को मेरी 2 क्लासेस थी और 8 सितंबर को मेरी 1 क्लास थी। आज 9 सितंबर है। ठीक है, ऐसे ऐसे आने वाली जो क्लासेस वो यहाँ पे शेड्यूल कर दी जाती हैं। यहाँ पे हमारे कुछ नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, जो भी मैं देखती नहीं हूँ इतना, और देख भी लेती हूँ। ये हमारा मेल्स आते हैं, यहाँ पर भी मेल्स आ जाते हैं, आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हमें जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे मेरे तो 8 कोर्सेज हैं। ठीक है, मैंने 8 कोर्सेज एनरोल किया हुआ है। मैंने 1 कोर्स कंप्लीट कर लिया है अपना। 1 कोर्स में मैंने 228 एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली है। टोटली जितना भी मेरा इस बार का सिलेबस मैंने उतनी इसमें कर ली है अभी कंप्लीट। ठीक है, फिर अब हम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना था, ये हमारा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें हम जाएंगे। अब इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं। ये हमारा सिलेबस होता है, हम इसको ओपन करके देखेंगे ना, ये हमारा सिलेबस है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग के सिलेबस में क्या क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद जाके हमें यहाँ पे हमारा स्टडी मटेरियल है। अब क्योंकि मैंने ये कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया है तो मेरा सब ऑलरेडी डन हो चुका है, टिक हो चुका है। यहाँ पे 100% कम्प्लीटेड, 100% कम्प्लीटेड, 100% कम्प्लीटेड। ठीक है, अब ये हमारी लाइव क्लास थी, मैंने ले ली थी। उसके बाद अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। ये हमारा मॉड्यूल 1 है। अब जैसे हमें कोई मॉड्यूल कंप्लीट करना है ना, हम इस मॉड्यूल पे जाएंगे। अब हमें एक एक करके, जैसे ये हमारा मॉड्यूल 1 है। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग पे, ओपन हो गया। अब ये इसकी एक वीडियो दी हुई होती है। ठीक है, आप इस वीडियो को सुन सकते हो। उसके बाद ये पूरा ई कंटेंट है, इसके बारे में जो जो भी हमारा लिखा होता है वो सब आता है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद हमें ये सारा पढ़ना होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ लिया, हमने नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाना होता है यहाँ से। फिर यहाँ से हमें क्विज देना होता है। ठीक है, अब जब आप इस क्विज को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप नेक्स्ट उस पर जा सकते हो, नेक्स्ट एक्टिविटी पे, यानी नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ सकते हो। अब इसका ये होता है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपको आगे क्विज मिलता है, उसके आपको आंसर देना होते हैं। उसके बाद आप आगे जाके अपना बढ़ते रहते हैं। अब जैसे आपने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, अब जैसे इसमें है 1.2, 1.3, 1.4, यहाँ से आपका 1.2, यहाँ पे जाके केस स्टडी आती है, क्विज यहाँ पे खत्म होगी, यहाँ पे असेसमेंट होता है। अब जो असेसमेंट की बात होती है ये होता है फर्स्ट मॉड्यूल असेसमेंट। फर्स्ट मॉड्यूल असेसमेंट का मतलब होता है कि जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ना, अब इसमें उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपको उसका इसका वो करना है, आंसर करना है इस क्विज का। आई थिंक इसमें 17 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से हमें पास करना ही होता है, और आप जितने ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो आप कर सकते हो इजीली। आपको यहाँ पे जितना, अब जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे थे पहले तो हमें टॉपिक वाइज देने होते थे आंसर। अभी इसमें जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक तरीके का एक मॉड्यूल है तो एक चैप्टर की तरह हम मान सकते हैं कि अब चैप्टर के हमने थोड़े थोड़े से टॉपिक पढ़े थे, उन्हें पढ़ के हमने उनका आंसर दे दिया था। उसके बाद अब हमें ये पूरे चैप्टर का देखना है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को मिला के एक मॉड्यूल बन जाता है, हम उसको मॉड्यूल कहते हैं अमीगो की भाषा में। आम भाषा में अगर हम कहें तो एक चैप्टर कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये मॉड्यूल देना है।
उसके बाद देखो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी होते हैं। द असाइनमेंट इज ऑफ 30 मार्क्स का होता है। इसके हमारे इंटरनल्स जो होते हैं, ये मॉड्यूल जो होते हैं उसके इंटरनल्स में हमारे मार्क्स जुड़ते हैं। अब ये 17 क्वेश्चंस का होता है, इसमें 1, 2 और 4 मार्क्स के होते हैं। ये डिपेंडिंग होता है कि क्या क्वेश्चंस का लेवल है, ठीक है। 1 मार्क के होते हैं हमारे 10 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के हमारे 4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स के इंटू 3 क्वेश्चंस होते हैं। द टोटल टाइम अलॉटेड फॉर दिस सेक्शन इज 180 मिनट्स, यानी 3 आवर्स हमें मिलता है। वैसे 3 आवर्स से पहले हो जाता है, ये बहुत ईजी होता है अगर किसी ने पढ़ा हुआ हो, इसके लिए इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वंस इनिशिएटेड द असाइनमेंट नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 आवर्स। अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते हो तो आपको 3 आवर्स के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। अब मैं टू बी ऑनेस्ट 3 आवर्स से तो बहुत कम हो जाता है। अगर बंदे ने पढ़ा हो तो वो 5 to 10 मिनट्स में या 15 to 20 मिनट्स में भी इसको कंप्लीट कर सकता है, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा हुआ हो तो। अब मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑफ ईच असेसमेंट इज 30%। आपको 30% तो स्कोर करना ही करना होगा, ठीक है। उसके बाद अभी मेरा जो है कंप्लीट हो गया था, मेरे इसमें 17 नंबर आए थे आउट ऑफ 30, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक फीडबैक होता है, हमें फीडबैक भरना होता है। अब क्योंकि मैंने ये कंप्लीट कर लिया था, सो ये मेरा कंप्लीट है। अब इसमें ना सिर्फ एक स्केल होती है, हमें उसमें सिर्फ टिक करना होता है कि हमें उसमें क्वेश्चन पूछा गया होता है कि आप मॉड्यूल से सेटिस्फाई हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे होते हैं आपको। हाई स्केल 1 to 10 का स्केल होता है, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग स्केल को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे जा सकते हैं। इस तरीके से हमें ना मॉड्यूल्स अपने कंप्लीट करने होते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे फर्स्ट मॉड्यूल असेसमेंट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके 5 मॉड्यूल्स होते हैं। अब जब आप 5 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, फिर आपका आता है 6th मॉड्यूल। 6th मॉड्यूल असेसमेंट में होता है आपका पूरा ही कोर्स का ओवरव्यू होता है। इसमें केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपको कोर्स का फीडबैक देना होता है, स्टूडेंट फीडबैक देना होता है टीचर्स के लिए, तब जाके आपका एक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगी, आपको वहां से जो भी क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आगे एक टॉपिक बताना कि आपको आगे किस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।